वो कहते हैं ना, ईश्वर जब किसी जीव में कोई कमी देती है तो इसके बदले कुछ अच्छा भी दे जाते हैं। ऐसा ही कुछ इस प्लांट के साथ हुआ। पीचर प्लांट, जिसे हिंदी में घरा पौधा भी कहा जाता है, इसके नाम से ही लगता है कि घरा से इसका काफी गहरा संबंध हो। जी हाँ दोस्तों, घरा, जिसे हिंदी में मटका भी कहा जाता है, इसका इस प्लांट से काफी गहरा संबंध है। या फिर कह सकते हैं कि घरा को देखने के बाद ही इसका नाम पीचर प्लांट रखा गया होगा। ये प्लांट ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जिस जगह की मिट्टी में काफी कम पोषक तत्व हो या फिर ना के बराबर हो। जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। न्यूट्रिशन के बिना कोई भी जीव ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकता। इसका मतलब इस पीचर प्लांट को भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता होगी। अब प्रॉब्लम ये है कि जिस जगह पर ये प्लांट उगते हैं वहां की मिट्टी में पोषक तत्व काफी कम या फिर ना के बराबर होते हैं। अब जिंदा रहना है तो भैया न्यूट्रिशन के बिना काम नहीं चलने वाला। मिट्टी से पोषक तत्व मिल नहीं रहा और ये प्लांट अपनी जगह से चलकर किसी न्यूट्रिशन से भरी मिट्टी तक पहुंच नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, ईश्वर जब किसी जीव में कोई कमी देती है तो इसके बदले कुछ अच्छा भी दे जाते हैं। ऐसा ही कुछ इस प्लांट के साथ हुआ। ऐसे कंडीशन में इसके पास बहुत ही आसान सा उपाय होता है, सब्र, यानी कि इंतजार। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ये पीचर प्लांट कीट पतंगों को बड़े ही आसानी से खा लेते हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे, जब ये प्लांट अपनी जगह से चल नहीं सकते और ना ही उड़कर कीट पतंगों को पकड़ सकते हैं, इसे खाने की बात तो दूर, इस कीड़ों को छूना भी नामुमकिन सा होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ कुछ उल्टा ही है। इस प्लांट को अपने भोजन के लिए ना ही चलने की जरूरत है और ना ही उड़ने की। मैंने पहले भी कहा था, ये सिर्फ इंतजार करते हैं अपने शिकार का। दरअसल दोस्तों, इस प्लांट की बनावट ही कुछ इस तरह से होती है कि जिस वजह से शिकार इसके पास खुद चलकर आते हैं और उसे इस प्लांट का भोजन बनना पड़ता है। इस रहस्य को पूरी तरह समझने के लिए हमें इसकी पत्तियों पर गौर करना होगा। इसे जरा ध्यान से देखिए। इस पत्ती का आकार कुछ अलग ही दिख रहा है। इस प्लांट की खासियत इसका पीचर नुमा, जिसका हिंदी अर्थ घरा, जिसे मटका भी कहा जाता है, ऐसा आकार होता है इस लीफ का। इस घरा आकार से पीचर प्लांट का काफी गहरा संबंध है। अगर आप इसे गौर से देखोगे तो एक तरह का चिपचिपा पदार्थ लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलेगा, जिसमें एंजाइम्स और एसिड भरे होते हैं। दोस्तों, दरअसल ये प्लांट अपने शिकार को आकर्षित करने के लिए इसके ऊपरी सतह पर चमकीले और मीठे रस को छोड़ते हैं। इससे कीट पतंगे जैसे ही आकर्षित होकर इस पर बैठना चाहते हैं और वो फिसल कर इस पत्ते के अंदर चले जाते हैं। इस तरह से तैयार होता है इस पीचर प्लांट का भोजन। इसी को खाकर ये अपना पोषक तत्व पूरा करते हैं। ये पीचर प्लांट मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया, श्रीलंका और इंडोनेशिया। दोस्तों, ये थी पीचर प्लांट के जीवन का एक छोटी सी सफर। कितना अजीब है ये प्रकृति। कोई जीव पौधे को खाते हैं तो कोई पौधा ही जीव को खा जाता है। दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही एक और कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।